Hello everyone. Today we will discuss chapter 16 Congruence क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ। इस टॉपिक में आज हम कॉन्ग्रेंस का इंट्रोडक्शन बनाएंगे, है ना। आपको सब बताएंगे कॉन्ग्रेंस क्या होते हैं और कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल की कंडीशन कितनी है, किस किस कंडीशन में ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होते हैं। तो सबसे पहले तो वर्ड है कॉन्ग्रेंस, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक्चुअल होता क्या है, हर साइज कोई भी फिगर हो, कोई भी है ना शेप हो, फिगर कह दो, जैसे ही है इसकी अपनी अलग साइज है, अलग शेप है। जैसे ये क्या है, शार्पनर, ये इस शेप का है, ठीक। 3D फिगर है, ये 3D फिगर जानते हो जिसमें कोई थिकनेस हो। या फिर कोई कॉइन है, इसकी अपनी फिगर है। वॉल पेन, इसकी अपनी फिगर है। या ये जो खाली इसका कवर, ये भी फिगर है, इसकी भी, है ना। तो ईच हैज सेम गलत बोल गया, अपनी कोई ना कोई डेफिनेट साइज और शेप होती है। जैसे इसकी इस शेप में है, कॉइन को है ना लोग सर्कल बोलते हैं, सर्कल नहीं होता, ये क्या होता है, सिलेंडर होता है जिसकी हाइट कम है ना। ये सिलेंडर की शेप कहलाती है। ये आपको मालूम है सिलेंडर, ये भी सिलेंडर की शेप है। और ये कहलाता है, वैसे अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो क्यूबॉइड कहलाता है। और भी है बहुत सी चीज़ हैं, जैसे मैच बॉक्स ले लें हम, तो मैच बॉक्स की अपनी एक कैसी शेप कहलाती है, क्यूबॉइड की शेप है। या स्पाइरल की शेप में है, सीधा ना, कॉइल है, ओके। तो बहुत सारी फिगर हैं, सब फिगर की अपनी अपनी अलग अलग साइज और अलग अलग शेप की होती है। अब यहाँ वर्ड आया है कॉन्ग्रेंस। अब कॉन्ग्रेंस में होता क्या है, देखो ये कैसी शेप है, क्यूबॉइड की शेप। ये भी कैसी है, क्यूबॉइड की शेप। ये क्यूबॉइड की शेप है, डिजाइन अलग है, बात अलग रही, साइज अलग है। तो इस तरह की शेप जो दोनों सेम सी हों वो कहलाती है सिमिलर। ये देखने में सिमिलर है। सिमिलर कैसे, दोनों की शेप क्यूबॉइड है ना। ये आप 10th में पढ़ोगे सिमिलर, उससे पहले आप कॉन्ग्रेंट पढ़ोगे 7th 8th 9th कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल, तो वो बाद में डिस्कस है। पहले तो हम सिमिलर और कॉन्ग्रेंट थोड़ा डिफरेंट बता दें। अब ये तो होगी सिमिलर। अब आती बात कॉन्ग्रेंट क्या होता है। कॉन्ग्रेंट में दो या दो से अधिक फिगर ऐसी होनी चाहिए, कैसी, जिनका साइज और शेप दोनों सेम हो। जैसे ये मैंने ये दो होमलाइट की माचिस ले ली, ये क्या है, सेम साइज सेम फिगर है। फिगर से मतलब दोनों क्यूबॉइड की साइज में है और इनका साइज भी सेम है। जब हमको एक ऊपर रखें एक दूसरे के ऊपर तो ओवरलैप हो जाएंगे, एक दूसरे को पूरी ढक लेंगे। अगर साइज छोटा बड़ा हो तो बाहर निकलेगी, छोटी करेगी, है ना। तो आप समझ गए, ये सेम साइज और सेम शेप, ये कहलाती हैं सिमिलर फिगर, सॉरी कॉन्ग्रेंट फिगर। जैसे अनदर एग्जाम्पल, एक कॉइन लिया और मैंने एक कॉइन ही ले लिया, तो अब ये देखने में तो सिमिलर हैं कि दोनों सर्कुलर सी लग रही हैं, और सर्कुलर के बजाय क्या कहलाती है, मैंने बताया सिलेंडर की शेप है, लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं ये दोनों सेम ले लूँ, 10 रुपीज़ के कॉइन ले लिए मैंने, ये भी 10 रुपीज़ का कॉइन और ये भी 10 रुपीज़ का कॉइन, तो ये क्या हुई, कॉन्ग्रेंट। क्योंकि जब मैं इसको देखो ऊपर के देखूँ तो इसको उसने कवर कर लिया, ओके। तो सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रेंट फिगर मतलब सिमिलर देखने में सेम सी होती हैं, कि दोनों सर्कुलर हैं, कि दोनों रेक्टेंगल हैं, कि दोनों स्क्वायर की शेप में, लेकिन उनका साइज अलग अलग होगा। और कॉन्ग्रेंट में दोनों सेम हैं और उनका साइज भी सेम होगा, ओके। जैसे मैच बॉक्स दिखाई, बोथ आर कॉन्ग्रेंट। ये मैंने दो बॉल पेन ली ग्रीन कलर की, दोनों का सेम साइज है, सेम कलर से मतलब नहीं है, खैर, है ना। लेकिन मतलब बोथ आर कॉन्ग्रेंट, साइज सेम होना चाहिए और सेम शेप होना चाहिए, मतलब दोनों की शेप सेम है और दोनों का साइज भी सेम है। और कॉइल, ये मैंने दो कॉइल लिए, बोथ आर कॉन्ग्रेंट, ये और ये। अब ये कॉन्ग्रेंट है तो इसको एक ऊपर एक रख लो, सेम बैठेगी, देखो इसको कवर कर लिया, तो ये क्या है, कॉन्ग्रेंट फिगर। तो मुझे समझ में आ गया, आपको कॉन्ग्रेंट फिगर समझ में आ गई और सिमिलर फिगर समझ। सिमिलर देखने में सेम हो, जैसे ये और ये, लेकिन इनका साइज सेम कंपलसरी नहीं है। हाँ सेम हो सकता है ना। कॉन्ग्रेंट फिगर तो सिमिलर होती हैं, जब कॉन्ग्रेंट तो सिमिलर तो नहीं देखने में। ये भी सर्कुलर, ये भी सर्कुलर गलत बोले मैंने, सिलेंड्रिकल शेप है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप है ना, लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं होंगी, ओके। ये बात समझ में आ गया। तो अब ये भी बात समझ में आएगी इजीली, अगर दो फिगर कॉन्ग्रेंट हैं जैसे ये दोनों कॉइन, तो इनका एरिया अगर सर्कल की शेप में मान लें तो इनका एरिया सेम होगा। जब सेम साइज सेम फिगर है तो एरिया तो सेम होगा, है ना। तो कॉन्ग्रेंस फिगर हो अगर, तो क्या होगा, हैज सेम एरिया, बात क्लियर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दो फिगर का एरिया सेम हो तो वो कॉन्ग्रेंट होंगी ही होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं बिल्कुल अलग फिगर बना देता हूं, मैंने एक फिगर बना दी ट्रायंगल, मान लो इसका बेस है 4 और
हाइट है इसकी 3। तो ट्राइंगल का एरिया आप जानते हैं होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, 3 2 जा 6 आ गया। ओके, अब मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने और मुझे एरिया 6 लाना है, मैं इसको मैंने 3 मान लिया, इसका 2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका आ गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इन दोनों का एरिया तो सेम है, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग फिगर है, ये ट्राइंगल है ये रेक्टेंगल, तो एरिया तो सेम है, फिगर कॉन्ग्रुएंट हुई नहीं हुई। कॉन्ग्रुएंट तो बहुत बड़ी बात है, इनकी सेम भी सेम नहीं है, शेप का मतलब ट्राइंगल की शेप, ये रेक्टेंगल, तो ये कंपलसरी तो है। अगर दोनों सेम फिगर हैं, सेम से कॉन्ग्रुएंट है, तो उनका एरिया इक्वल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर दो फिगर का एरिया इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया है ना, क्लियर? ठीक है, अब जो आपके पास टॉपिक है मेन, वो है ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करना मेन, कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब कब होता है। ओके, तो बहुत सी कंडीशन है, 5 कंडीशन हैं, आपकी बुक को 4 देखिए, 5 बताऊंगा, उसको बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है एस एस एस, शॉर्ट में एस 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 बोल देते हैं। नेम इसका क्या, एस फॉर साइड, साइड साइड साइड, ठीक है ना, ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, तो साइड साइड साइड्स कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, क्राइटेरिया भी बोल देते हैं, कंडीशन। ओके, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, अच्छा शॉर्ट में लिखना भूल गया, ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, ब्रैकेट में यहां लगाते हैं, गलत लगा दिया, इससे बोलते हैं हम एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। मैं कॉन्ग्रुएंस लिख रहा, खाली कंडीशन लिख देता हूं। तो एस 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 का मतलब साइड साइड साइड्स। अब इस कंडीशन में होता क्या है, देखो हमें सपोज 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल ए बी सी और एक दूसरा मैं हाथ से बना रहा हूं, और ये मैं कैसे ट्राइंगल हैं, ये ऐसे ट्राइंगल है, तीनों की साइड्स इक्वल हैं। ए बी साइड्स इक्वल है पी क्यू के, ये साइड्स डैश से क्लियर हो जाता है, डबल डैश जहां भी लग रहा हो वो दोनों सिंगल डैश वाली सिंगल डैश की और ट्रिपल डैश वाली ट्रिपल डैश के इक्वल है। तो ये क्राइटेरिया कब लगेगा, इफ सपोज करो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हूं, ए बी साइड्स इक्वल है पी क्यू के, बी सी इक्वल है साइड्स क्यू आर के, एंड थर्ड कौन सी होती है, सी ए, और सी ए इक्वल है आर पी के। अगर ऐसी कंडीशन है, 2 ट्राइंगल की तीनों अलग अलग साइड्स आपस में इक्वल हो, तो वो ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या है वो देख लीजिए, देखो ये सिंबल जो होता है ना, सिमिलर ट्राइंगल का होता है, वो लोग आप 10th में पढ़ोगे, उससे पहले नहीं है, 9th तक कॉन्ग्रुएंट है। और नीचे 2 इक्वल वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, तो ये हो गया सिंबल पूरा मिलकर कॉन्ग्रुएंट। जहां कहीं भी लिखा है इसका मतलब इधर वाली फिगर इस साइड से फिगर से कॉन्ग्रुएंट है। फिगर से याद आया, 2 चीज मैं बताना भूल गया आपको कि लाइन, वो चलो अभी बाद में कर लेंगे, लाइन भी कॉन्ग्रुएंट होती है, कब होती है, उनकी जब इक्वल लेंथ होगी, चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे, कल ही कर लो। तो ये होगी साइड साइड साइड, तो पहला था साइड साइड साइड्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कंडीशन क्या थी, है ना। तो ये मालूम होना चाहिए, इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि 2 ट्राइंगल रखा है, प्रूव करना हमें कि सो डेट बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो हो सकता है ये कंडीशन लग रही हो एस एस एस, पहली कंडीशन। 5 कंडीशन है, दूसरी बताते हैं। दूसरी आती है एस ए एस। फर्स्ट कंडीशन समझ आ गई, अलग 2 ट्राइंगल की अलग अलग साइड्स, या इसे करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। सेकंड इज साइड्स एंगल साइड, साइड एंगल साइड, शॉर्ट में लिखते हैं एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड, साइड एंगल साइड कंडीशन या क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसमें क्या है, इस कंडीशन में हमें 2 ट्राइंगल दिए होंगे, 2 ट्राइंगल तो होंगे, दोनों को प्रूव करना हमें। मान लो एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल हमें पी क्यू आर, 2 साइड्स इक्वल दे रखी कोई सी, मान लो ए बी इक्वल दे रखी इसकी और बी सी इक्वल दे रखी इसकी। जो 2 साइड्स इक्वल हैं उनके बीच का ही एंगल होना चाहिए,
देखो दो साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है, तो उन्हीं दो साइड्स, ये नहीं कि ये साइड्स इक्वल इसके, बी सी इक्वल टू क्यू आर और एंगल दे रखा हो आर इक्वल टू सी, तो ऐसे ऐसे नहीं लगेगा। जो भी साइड कोई सी हो सकती हैं, ए बी और ए सी हो सकती हैं, तो उस कंडीशन में एंगल क्या होता है, ए, है ना। इस कंडीशन क्या, कौन सी साइड दे रखी है, ए बी और बी सी, तो ए बी और बी सी के बीच का एंगल क्या है, बी सी, सॉरी एंगल बी, और पी क्यू क्यू आर के बीच का एंगल क्या है, तो यही इक्वल होगा, तब ऐसे ऐसे लगेगा। तो क्या कंडीशन होगी, इफ in triangle ABC and triangle PQR, लाइन सेगमेंट या साइड्स PQ इक्वल टू QR। लिखने का तरीका ये होता है ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे रूप में लिखो, पहले साइड लिखो फिर एंगल। अब एंगल कौन सा इक्वल दे रखा है, B इक्वल टू Q, और B को क्या लिख सकते हैं, ABC इक्वल टू एंगल PQR, और लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू QR, तब क्या होगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल PQR। रूल कौन सा लिखेगा, जब सवाल प्रूव करने के लिए आता है तो ये लिख देते हैं, यहाँ तो जरूरत नहीं है, तो हम समझा रहे हैं आपको एस क्राइटेरिया क्या है। तो वैसे अगर मान लो ये प्रूव करना हो तो ऐसे कर देते साइड में, यानी कि ब्रैकेट में लिखते हैं बाई SAS रूल। इस रूल से ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। देखो ये भी लिखने का तरीका होता है ना, ये भी तरीका है, ये नहीं कि कैसे भी लिख दोगे। फर्स्ट में तो आपकी चॉइस है ABC या BCA CA भी कुछ होती हो, इसी के कॉरस्पॉन्डेंस हमें यह लिखना होगा, यानी कि जो एंगल ए जिसके इक्वल है वही एंगल यहाँ आएगा, एंगल बी जिसके इक्वल है वो बीच में आएगा, एंगल सी जिसके इक्वल है वो एंगल यहाँ आएगा। जब ये अगर सही लिखा है तो हम इसी से देख के बता सकते हैं। फर्स्ट टू लाइन ए बी, या फर्स्ट टू क्या, पी क्यू, देखो ए बी इक्वल टू पी क्यू दे रखी थी, लास्ट की टू बी सी इक्वल टू क्यू आर, और फर्स्ट और लास्ट यानी क्या होगा ए सी, फर्स्ट और लास्ट पी आर, तो ए सी इक्वल टू पी आर होगी। फर्स्ट क्या है ए, तो एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल टू होगा एंगल आर के। इसके हम बोलते हैं बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आल्सो कॉन्ग्रेंट। पीछे लिखवा दूंगा मैं भी बाद में। नेक्स्ट, अब दो हो गए क्लियर। अब नेक्स्ट समझे, नेक्स्ट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट इज थर्ड, एंगल साइड एंगल। जैसे ऐसे एस था, दो साइड और साइड्स के बीच का एंगल, इसी तरह यहां एंगल, दो एंगल और उन दोनों एंगल को ज्वाइन करने वाली साइड, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं हम ASA कंडीशन या क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये क्या कंडीशन है, देखो एंगल साइड्स एंगल, अब तो आपको समझ में आ रहा है, जो वर्ड है उसी से समझ में आता है क्या किसके इक्वल होगी ना, एंगल एंगल के, साइड साइड्स के, एंगल एंगल के। इसमें हमने दो ट्राइंगल बनाए, एक ABC, एक PQR। एंगल सपोज करो ये एंगल V इक्वल दे रखा है इसके, ये एंगल, दो एंगल कोई से भी इक्वल दे रखे। अब देखो एंगल साइड्स एंगल, दो एंगल के बीच में साइड लिख रही है, तो दो एंगल के बीच की साइड ही इक्वल होनी चाहिए, यानी कि या जो दो एंगल है उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। बी और सी को ज्वाइन करना BC है, तो BC इक्वल टू किसके हुए, QR के। ये नहीं है कि ये एंगल ये साइड्स, यहाँ ये एंगल और साइड्स ये रखी हो तो नहीं होगा, क्योंकि ये दो एंगल हैं, तो इन दोनों एंगल को इक्वल करने वाली साइड ही होने चाहिए। तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी, इफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये अच्छे से समझ लेना, ये आपको 9th तक पढ़ने हैं, 9th क्या आगे तक चलेंगे ये, है ना। 10th में भी आएंगे, लेकिन वो सिमिलर ट्राइंगल आए थे, कॉन्ग्रेंट नहीं आते, लेकिन आगे कंपटीशन वगैरह में सब आते रहते हैं, ट्राइंगल जरूर आता है। तो ABC और इन ट्राइंगल PQR, एंगल B को क्या लिखते हैं हम, ABC इक्वल किसके है, Q के, तो एंगल PQR ये हो। और अब क्या है, साइड्स कौन सी, BC इक्वल टू हो QR के, एंड दूसरा एंगल ये, इसे क्या लिखेंगे, BCA, एंगल BCA इक्वल गिवन दे रखा हो एंगल QRP। अगर ये कंडीशन है तब क्या होगा कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल PQR के। कौन सा रूल लगता है, ASA रूल या कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया या कंडीशन, कुछ लिख लो, ओके। तो ये कॉन्ग्रेंट होगा, बात क्लियर। अब जरा समझ लो क्या जो मैं समझा रहा था, ये नहीं है कि मान लो ये एंगल B इक्वल टू दे रखा है एंगल Q के घेरा, और एंगल C दे रखा है एंगल R के,
और बी सी इक्वल टू दे रखी हो पी आर के इत्तेफाक से कि बी सी 5 और यहाँ पी आर 5 दे रखी हो, तब नहीं लगेगा। जो दो एंगल हैं उन्हीं दोनों एंगल के बीच की साइड्स, या दूसरे शब्दों में उन दोनों एंगल को ज्वाइंट करने वाली साइड ही इक्वल होने चाहिए। इस कंडीशन में ए एस इन लगा, एंगल एंगल और बीच की साइड। इसी तरह एस एस जो कहता है दो साइड्स है ना, और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल एस एस। जैसे ए बी साइड बी सी के थी तो एंगल बी, सॉरी ए बी थी पी क्यू के और बी सी थी क्यू आर के, तो ये एंगल इसके इक्वल था। ध्यान ऊपर बताया था, ये ध्यान रखना आगे है ना, तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अभी एक्सरसाइज में आएंगे सवाल करने में जब वहां प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट फोर आपकी बुक में आरएचएस दे रखा है, लेकिन एक और होता है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, वो होता है एएएस, है ना। तो फोर्थ पहले मैं एएएस बताता हूं, एंगल एंगल साइड्स, इसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं एएएस कंडीशन या क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, यहां वो कंडीशन चल जाएगी, दो एंगल और कोई सा भी साइड्स। अब सपोज करो हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल पी क्यू आर, दो एंगल। सपोज करो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल वी इक्वल टू एंगल क्यू। अब कोई भी एक साइड इन दोनों जोड़ने वाली नहीं, मान लो बी सी दे रखी है क्यू आर की। अब उससे ऊपर वाले में कहता है ए एस सी, जो दो एंगल थे उन दोनों को एंगल को ज्वाइंट करने वाली साइड्स, यानी कि ए बी इक्वल टू पी क्यू थी। यहां दो एंगल और साइड्स कोई सी भी है, बी सी इक्वल टू क्यू आर या ए सी भी हो सकती थी कि ए सी इक्वल टू मान लो पी आर है सपोज करो, तब भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन रूल कौन सा होगा, एंगल एंगल साइड्स। अगर दोनों साइड्स और बीच की साइड्स, सॉरी दोनों एंगल और दोनों एंगल को जोड़ने वाली साइड्स इक्वल होती तो रूल कौन सा लगता, एंगल साइड्स एंगल, यानी कि ए एस ए। क्लियर। तो ये कंडीशन कब लगेगी, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दो एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के दे रखा है ना, और क्या दे रखा है, एंगल वी इक्वल टू एंगल क्यू के, और एक इन दोनों एंगल को ज्वाइंट करने के अलावा कोई लाइन सेगमेंट दे रखी हो, यानी कि साइड्स बी सी इक्वल टू दे रखी है हमें क्यू आर के। तो इस कंडीशन में भी दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल जान गए, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, ट्राइंगल होगा पी क्यू आर। अब देखो हमने ये लिखने का तरीका है ना, हमने बताया था देखो एंगल कौन कौन से, ए इक्वल टू पी, देखो ए है तो यहां पी ही आएगा पहला, एंगल जिसके इक्वल है सामने वही आएगा। फिर कौन सा था, बी, तो बी है और यहां किसके था, क्यू के क्यू, और थर्ड जब दो है तो थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के हो गई होगा। एंगल से हम प्रॉपर्टी से जानते हो, जब ये सही लिखा है तो इससे हम सब कुछ बता सकते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू पी क्यू होगा, फर्स्ट टू, लास्ट टू बी सी इक्वल टू किसके होगा, क्यू आर के, पहला लास्ट यानी कि ए सी इक्वल टू किसकी होगी, साइड्स पी आर। 6 पार्ट होते हैं ट्राइंगल के, 6 अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नाउ लास्ट आर एच एस, आर एच एस को हम क्या लिखते हैं, आर एच का मतलब राइट एंगल, राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनियस, साइड शॉर्ट्स में तिरछी होगी लाइट। ओके, आर एच एस कंडीशन, हाइपोटेनियस तब होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स को हाइपोटेनियस कहते हैं। जैसे सपोज करो हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री को डिनोटेट करते हैं ना, और एक ट्राइंगल हमें दे रखा है पी ओ पी क्यू आर 90। तो आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनियस, राइट एंगल के इक्वल हाइपोटेनियस होता है, ये इसके इक्वल है। एस कोई सी भी साइड हो सकती है, वो बी सी इक्वल टू क्यू आर हो या ए बी इक्वल टू पी क्यू हो। मैंने मान ली चलो ये इक्वल इसके दे रखी। तो ये कंडीशन कब लगेगी, ये तो मैंने दिखा दिया, यहां लिख भी देता हूं। इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दो ट्राइंगल हमें ए बी सी पी क्यू आर हैं, और इसमें यदि क्या होता है कि आर एच एस, सबसे पहले राइट एंगल आता है, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू हो एंगल पी क्यू आर,
और कैसा हो 90 डिग्री, इक्वल तो हो लेकिन 90 डिग्री हो साथ में। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स कहलाते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस है क्या, ए सी इक्वल हो पी आर के, इस फिगर के हिसाब से, एंड एक साइड ए बी इक्वल है पी क्यू के, तब क्या होंगे वो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट होंगे। किस रूल से होंगे, आर एच एस। ओके। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सीपीसीटी। कॉरस्पॉन्डेंट पार्ट्स वही, अगर ये कॉन्ग्रेंट है फर्स्ट एंगल के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। सेकंड नंबर क्या है बी, एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल क्यू के। थर्ड नंबर पर क्या, एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। ए बी लाइन सेगमेंट इक्वल टू होगी पी क्यू के। सेकंड थर्ड क्या, बी सी इक्वल टू क्यू आर के। फर्स्ट लास्ट ए सी इक्वल टू होगा पी आर के। इसे हम बोलते हैं वाई सी पी सी टी। तो सी पी सी टी अगर नहीं मालूम है तो लिख लीजिए इसकी फॉर्म, फुल फॉर्म, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि फुल सी पी सी टी की फुल बताइए। लिखते हैं चलिए। ये होता है सी फॉर करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, पी फॉर पार्ट्स ऑफ, फिर सी आ गया, कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, टी फॉर ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स इज आल्सो इक्वल या कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस का मतलब इक्वल होता है ना। तो जब अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर बाई चांस देख रहे हों कौन आईसीएससी बोर्ड के, तो वहाँ सीपीसीटी क्या लिख देते हैं, वहाँ सीपीसीटी सी बोल देते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल इज आल्सो कॉन्ग्रेंट, कायदे से ही पूरा है, लेकिन ज़्यादातर सीबीएसई में सीपीसीटी ही चलता है, ज़्यादातर लोगों ने सीपीसीटी से ही सुना होता है ना। तो ये होता है कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल इज आल्सो कॉन्ग्रेंट। करस्पॉन्डेंस का मतलब वही करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, पहला नंबर पहले नंबर के इक्वल क्या, दूसरा नंबर का एंगल दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर का तीसरे से इक्वल, है ना। अगर और ये सही लिखा होना चाहिए, नहीं नंबर कट जाते हैं। और इससे ही पता चल जाता है, हमें ये कॉन्ग्रेंट दे रखा हो तो हम सब बता सकते हैं कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा, और साइड्स ए बी इक्वल टू होगी साइड्स पी को होगी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड। साइड बी सी सेकंड और थर्ड नंबर की साइड होगी, सेकंड और कौन सा है क्यू आर। फर्स्ट और लास्ट पर क्या ए सी, तो ए सी इक्वल टू होगा पी आर के। तो ये थी कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। शुरू में मैं दो चीज बताना भूल गया था, लाइन, कॉन्ग्रेंट लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट नॉट लाइन। अगर टू लाइन सेगमेंट सपोज करो एक ए बी है और एक पी क्यू है, तो ये कॉन्ग्रेंट कब होंगी, जब इनकी क्या लेंथ सेम हो। सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर, ये कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट्स का मतलब होता है अभी इक्वल, दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह टू सर्किल कॉन्ग्रेंट कब होंगे, इफ देयर रेडियाई, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, दो हो गए तो रेडियाई बोलेंगे, रेडियस नहीं, है ना। तो इफ देयर रेडियाई आर इक्वल, अगर ये 1 सेंटीमीटर का तो ये कॉन्ग्रेंट होंगे। ओके। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्ग्रेंट की कंडीशन पांचों समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, है ना। और मुझे अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि अगली एक्सरसाइज, इसकी बेस पर जो एक्सरसाइज 16 है, जब भी मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो एक्सरसाइज आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।